देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजा। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने LRS निज़ाम को किया है मुअत्तल। बीजेपी हुकूमत दस्तूर के खिलाफ जद्दोजहद के नाम पर बना रहे हैं कवानीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। और महकमे आबकारी व नशाबंदी पर जायजा इजलास, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की शिरकत। रुख करेंगे तफसीली और आज की अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने गैर ज़रूरी अराज़ियात और असासों के रजिस्ट्रेशन के बारे में अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वह रजिस्ट्रेशन के लिए LRS के लुज़ूम को ख़त्म कर रही है, जिससे पहले से रजिस्टर्ड प्लॉटों और ढांचे की राह में हायल रुकावटें दूर हो गई। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि पहले से रजिस्टर्ड प्लॉट्स के मज़ीद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अलबत्ता इजाज़त ना रखने वाले नए प्लॉटों के लिए रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया। बाकायदा प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ही जारी रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि लव जिहाद के नाम पर बीजेपी बरसर इख्तिदार जमातों में जिस तरह कवानीन बना रही हैं, ये दरअसल दस्तूर के आर्टिकल 14, 21 और 25 के तहत दिए गए बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। यह कानून गैर दस्तूरी है। इन्होंने कहा कि ये हुकूमत चाहती है कि मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा की जाए और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि दूसरी तरफ नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस वरगला रही है और अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मज़हब तब्दील करना चाहती है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान किया जा रहा है, जो कि काबिल कि एक तो संविधान के धज्जियाँ उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा करो। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहाँ पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहाँ पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास, सिर्फ एक नफरत पैदा करना, ये इस काम पे लगे हुए हैं। अरे भाई, किसानों को MSP का कानून बना दो ना, किसानों को MSP का कानून ऐड कर दो ना। क्यों नहीं ऐड करते कानून, क्यों नहीं बनाते आप? किसान से मोहब्बत नहीं है, मगर जो अडल्ट है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारना, जो महिला है वो कैसे जिंदगी गुजारना, जो लड़का है वो क्या करना चाहिए। अरे कानून बनाना चाहिए तो MSP का कानून बना दो आप। वो कानून नहीं बनाएंगे। जो किसान अन्नदाता है, जो मोदी साहब के प्लेट पे खाना डालता, योगी के प्लेट पे खाना डालता, उसको कानून नहीं बनाएंगे। मगर कौन शादी करे, अपनी कैसा शादी करे, किसको रखे किसको छोड़े,
ये आपको क्यों, इनको घर में झांकने की क्या जरूरत है? किसके प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे योगी और मोदी? मुझे बताइए। सर, मसला लव जिहाद का है। हाँ, मसला लव जिहाद का है। कौन सा लव है? ये कौन सी लव कर रहे हैं आप? अरे देखिए बात सुनिए, संविधान इस बात की इजाजत देता राइट टू लाइफ की, राइट टू इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आप कौन होते? मैं कौन होता हूं? आप होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी का, 377 का जजमेंट है। आप होते नहीं, स्टेट गवर्नमेंट होती कौन है? कौन किससे शादी करेगा? कौन कहीं से? आपको राइट ही नहीं है ना, मुझे राइट है। मुझे भी कोई चीज पसंद नहीं आएगी, मर के कानून तो उसकी इजाजत देता है ना। आप कौन होते बोलने वाले? एक तो मजाक हो गया एक केस का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई खर्जा देना बाकी था, तो उसने अपनी झूठा इल्जाम लगा दिया डेट नहीं, खर्जा नहीं देने के लिए। ये तो मिसयूज हो रहा है, कंप्लीट मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो और हाई कोर्ट के फैसले आएंगे, और भी फैसले आएंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों रखा गया फिर? आपने स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाया गया फिर? क्या कौन सा डिफाइन करिए? गवर्नमेंट खुद डिफाइन नहीं कर रही उसको। पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मोदी सरकार डिफाइन नहीं कर पा रही है। लव जिहाद क्या होता है बताइए? हादिया के केस में बड़ा चीख पुकार हुई, हादिया केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन क्या है बताइए? कोई डेफिनेशन नहीं है इसका। आप देखिए, कानून अगर बनाना है ना मोदी बीजेपी रूल स्टेट्स को या मोदी सरकार को, तो एमएसपी का कानून बना दीजिए। कोई लड़की जो एडल्ट है, लड़का एडल्ट है, उससे आपको क्या करना है भाई? आप होते कौन है उनकी जिंदगी में झांकने वाले? चलिए आप कानून बनाइए कि हम नौकरी देंगे सबको, दीजिए ना कानून बनाइए, नौकरी हर भारत के 21 साल के बच्ची को हम नौकरी देंगे, बनाइए कानून। आप वो कानून नहीं बनाते। आप कानून बनाइए कि किसानों के एमएसपी हम दे रहे हैं, उस अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे। मैं कैसा जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं किससे शादी करूंगा? आप होते कौन है भाई? अपने घर को देखो ना, आप दूसरों के घरों में क्यों देकर झांक रहे हैं आप? रियासती वजीर बराए बहबूदी अतफाल सत्यवर्ती राठौड़ ने आज MP मालावत कविता के साथ मुलुगु ज़िले का दौरा किया है। इस मौके पर मुलुगु ज़िले मुस्तक़र पर की इमारत का संग बुनियाद रखा गया और जंगलापल्ली में सैनिटरी नैपकिन की तैयारी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर इनके हमरा मकामी MLA सबिता अक्का, सदर नशीन ज़िला परिषद कनुमा जगदीश के अलावा पार्टी कायदीन व अहदेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। రైతులకు సంబంధించి సంక్షేమాన్ని పెద్దపీట వేస్తూ ముందుకు పోతున్న క్రమంలో మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6000 క్లస్టర్లలో రైతు వేదికలు నిర్మాణం చేసుకున్నాం। మరి ఈ జిల్లాలో కూడా గౌరవ కలెక్టర్ గారు వివిధ శాఖల ద్వారా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, PR, R&D ద్వారా అన్ని రైతు వేదికలను సకాలంలో పూర్తి చేశారు। చాలా ఉత్సాహంగా మరి జిల్లా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ ఉన్నారు। దానికి గౌరవ చైర్మన్ గారు, శాసనసభ్యులు, మిగతా టీం అంతా కూడా వారికి సహకరిస్తున్నారు। रविंद्र भारती में आज तेलंगाना BC संगम की जानिब से GHMC के नौमुंतखबा BC तबक़ात के कॉरपोरेटर्स की तहनीती तकरीब को मुखातिब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज वक्त की ज़रूरत है कि तमाम BC तबक़ात बशमूल व BC तबक़ात जो मुसलमानों में हैं, हम सबको एक साथ जदोजहद करनी ज़रूरी है। इन्होंने BC तबक़ात को दावत दी कि हम सबको मुकाबले की सियासत के बजाय मिलकर सियासत करनी चाहिए। उन्होंने इदाद व शुमार के साथ बताया कि सरकारी मुलाजिमतों में BC तबक़ात के साथ की जा रही नाइंसाफ़ी की निशानदेही की। इन्होंने सभी नौमुंतखब कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम को गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय, कुलहिंद BC संगम R कृष्णैया वगैरह मौजूद थे। न्यूली इलेक्टेड नौमुंतखबशुदा GHMC का अरकान बल्दिया, मैं सबसे पहले जनाब सत्यनारायण साहब को और कृष्णैया साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आने की दावत दी और यकीनन आप तमाम का यहाँ पर हमको मदऊ करना ये इस बात का पैगाम देता है न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क में
कि बैकवर्ड क्लास के साथ मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो हम तमाम आपके साथ खड़े हैं। हमारे आपकी सियासी हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हो सकता है, मगर जहां तक बैकवर्ड क्लास की जद्दोजहद, बैकवर्ड क्लास के ताल्लुक से समाजी इंसाफ की बात है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, तयक़ुन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ पर अभी हमारे भाई सत्यनारायण साहब ने जिस बात का जिक्र किया, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ जद्दोजहद करेंगे। और मेरी भी जाती कोशिश यही है कि इस बात को हम तमाम को समझना है कि ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है। कंपटीशन की जगह हमको कोऑपरेशन की सियासत करने की जरूरत है। और MIM पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से मुड़कर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें, और कंपटीशन की जगह हम लोग कोऑपरेशन की जब पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिगर किया है कि मौजूदा 457 कितने सेक्रेटरीज और एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ 20 शेड्यूल कास्ट के जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 17 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 19 OBC के हैं। आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन जिम्मेदारी हम तमाम की आयद होती है, और इसलिए इस नाइंसाफी को खत्म करना बेहद जरूरी है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कि 313 प्रोफेसर के पोस्ट में खाली आपके 9 OBC प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ। और ये पूरा हमारे मुल्क में जो रिजर्वेशन की जो बहस होती है, मैं जब कभी टीवी पर या अखबारात में ये जो आला तबके के लोग ये रिजर्वेशन की बहस को इस तरह से पेश करते हैं कि अगर वो कभी डिबेट करेंगे हमारे सामने तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकेंगे। रियासती वजीर बराए आबकारी व नशाबंदी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज अपने दफ्तर वाक़ रविंद्र भारती में एक हुकूमत की नीरा पॉलिसी को लेकर आला सतही इजलास की सदारत की है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर महकमे आबकारी सरफराज अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर नीरा पॉलिसी के अलावा ताड़ी तासिंदों को हादिसात की मौत पर दिए जाने वाले एक्सग्रेशिया के ज़वाबित में नरमी लाने पर भी गौर किया गया है। अलावा इसके महकमे आबकारी व नशाबंदी में तबादलों और मुख्तलिफ अहदों पर तरक्की के मामलात को भी फौरी हल करने का फैसला लिया गया। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर हरिकृष्ण, एक्साइज सुपरिटेंडेंट वगैरह भी मौजूद थे। जनरल फर्स्ट का మనం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు సిఎస్ గారు చెప్తారు, వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ చెప్పేస్తారు. ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఆ బీసీ రిజర్వ్ చేయమన్నాను ఏదైతే వస్తుంది. ఈ రిమైనింగ్ మనము మిగతా ఫోర్ ఇండస్ట్రీకి సరిపోతారు. 5 crore పెద్ద బ్యాంక్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ స్టార్లో 63 ఓకే, అది వదిలిపెట్టండి. ఇది ఈ 4 crore ప్రాజెక్ట్ కూడా టెండర్ తీసుకోవడానికి చెప్తుంది. అది ఎస్టిమేట్ తీసుకుని టెండర్ కూడా ఎస్టిమేట్ తీసుకుని ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ తెప్పించేది. దానికి దిస్ బికాజ్ దిస్ 5 crores ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ టైం. ఈ 60 లాక్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. రెండు స్టార్ట్ చేయండి. అదే రెండు స్టార్ట్ చేస్తాం. నాట్ సేయింగ్ యు నాట్ స్టార్ట్. ఐ యామ్ ఓన్లీ సేయింగ్ దట్ ఈ 60 లాక్ వర్క్ కూడా వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేయడం చెప్తాం సార్ ఏజెన్సీ, సో దట్ వర్క్ విల్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month అట్లా. నేను నేనేం చేస్తుంటే ఈ 1 వీక్లో ఆ 4 crores ప్రాజెక్ట్ దాన్ని కూడా నేను తీసుకోవాలని చెప్తున్నాను.
ఇప్పుడు ఏపీలో వచ్చి పెద్ద ఇండస్ట్రీ మనం చూడాలి, తెలంగాణకు వస్తుంది స్టాల్ ఇండస్ట్రీ अगर कोई शख्स शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो इस पर दफ़ा 304 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 10 साल की सज़ा को यकीनी बनाने का ऐलान कमिश्नर साइबराबाद वीसी संचनार ने आज किया है। इनके मुताबिक एक ही दिन में कमिश्नरेट के मुख्तलिफ इलाकों में तनखी के दौरान 402 मुकदमा दर्ज हुए हैं। कमिश्नर संचनार ने सख्ती के साथ कहा कि अगर कोई नशे में गाड़ी चलाता है तो इसको एक दहशतगर्द समझा जाएगा। कमिश्नर वीसी संचनार ने कहा आइंदा एक हफ्ते तक बाकायदा इसी तरह मैनोशी के खिलाफ ये खुसूसी मुहिम जारी रहेगी। पैसेंजर्स వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా క్వారంటైన్ కి పంపించడం జరిగింది। మార్చ్ నుంచి సుమారుగా 30,000 మంది వరకు కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మనం క్వారంటైన్ కి హోటల్స్ కి తరలించడం జరిగింది। ఆ తర్వాత మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇష్యూస్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ తర్వాత మిగతా ఇండస్ట్రీస్ లో పనిచేసే వాళ్ళందరినీ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకొని రెస్పెక్టివ్ ట్రైన్స్లో వాళ్ళు పంపించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇయర్ ఎండ్లో ఫ్లడ్స్ టైంలో ముఖ్యంగా మైలాదేవపల్లి ప్రాంతంలో పల్ల చెరువు అప్ప చెరువు అక్కడ తెగిన సందర్భంలో పోలీస్ సిబ్బంది సిపి గారి నేతృత్వంలో ఎవాక్యుయేషన్ రిలీఫ్ ఎఫర్ట్స్లో ముందుండి చాలా వరకు ప్రాణ నష్టము మరియు ప్రాపర్టీ నష్టం జరగకుండా బందోబస్తు నిర్వహించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఒక మంచి ఇండస్ట్రియల్ అట్మాస్ఫియర్ కలిగించే విధంగా ముఖ్యంగా కొత్తూరు మైలాదేవపల్లి కాటేదాను తర్వాత గగన్ పహాడ్ శంకర్పల్లిలో కొత్త రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కొండకల్లో తర్వాత విల్స్పన్ కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ షాబాద్లో చందన్వల్లిలో ఇవన్నిటి కూడా ఒక మంచి ప్రశాంతమైన ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అయ్యే విధంగా అట్మాస్ఫియర్ కల్పించడంలో ఈ సంవత్సరము మనము బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినాము। అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ విఐపీ విజిట్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు కన్నా శాంతివనంకి వచ్చారు। అదేవిధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారి బందోబస్తు వివిధ విఐపీస్ ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ కూడా బందోబస్తు నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సంవత్సరము ఎక్కడ కూడా కమ్యూనల్ ఇష్యూస్ కాకుండా 100% ఎటువంటి కమ్యూనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా మనము చూసుకోవడం జరిగింది। रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज़ के मुखालिफ किसान कवानीन को इख्तियार करने का इल्ज़ाम आज सदर रियासती कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया। आज गांधी भवन में एक नशिस्त को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के मराकज़ को उठा देने के फैसले के खिलाफ लाएमल की तैयारी के लिए एक नशिस्त मुनक़िद हुई है। इस इजलास में क़ायद मुक़न्ना भट्टी विक्रमा, साबिक़ वज़रा श्रीधर रेड्डी, MLA जगा रेड्डी, किसान कांग्रेस सदर कुदंडा रेड्डी वगैरह ने शिरकत की। निज़ाम कॉलेज के हॉस्टल के फौरी कशादगी का मुतालबा करते हुए आज कॉलेज तलबा की कसीर तादाद ने बशीरबाग चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज मुनक़िद किया है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक इस मसरूफ़ चौराहे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही है। तलबा का इल्ज़ाम है कि कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से तलबा के साथ सलूक गैर शाइस्ता है और प्रिंसिपल को फौरी मुअत्तल करने का भी तलबा ने मुतालबा किया है। आखिरकार पुलिस को इन तलबा को गिरफ्तार करते हुए एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल करना पड़ा।
भैंसा मुस्तखर के वार्ड नंबर 5 महला खाजीपुरा में रुकन असेंबली मधुल जी विठल रेड्डी ने दीगर अमराज में मुब्तला मुतासरीन की सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत जुमला 500 मुतासरीन में 80,500 रकम के चेक्स की तकसीम अंजाम दी है। इस मौके पर रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी के हमरा भैंसा TRS कायदीन फारूक अहमद सिद्दीकी, कृष्णा, मोहम्मद सिराज साबिक कौंसलर भैंसा, साबिक डायरेक्टर AMC टीरामू के अलावा दीगर अरकान सैयद आसिफ, सैयद आला हाशमी, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद खालिद मुकीत, शेख महबूब पाशा, प्रसन्नजीत आगरे वगैरह मौजूद थे। मदद करे जो गरीबों को जो दे रहे हैं बहुत MLA साहब का हम शुक्रिया अदा करते। हमारे फारूक साहब, हमारे आसिफ साहब जो हमारे जो दिलाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। MLA साहब ऐसी जगह गरीबों की मदद करें, इंशाल्लाह आने वाले फिर 20 साल तक उन्होंने ही रहेंगे। ज़राई मार्केट इंतजामी कमेटी भैंसा के 9 नामजद अहदेदारान ने आज दफ्तर AMC पहुंचकर अपने अहदों का जायजा लिया है। सदरनशीन की हैसियत के तौर पर P कृष्णा, नायब सदरनशीन की हैसियत से सैयद आसिफ, नायब सदरनशीन की हैसियत से इन्होंने जायजा हासिल किया है। इनके अलावा कमेटी के डायरेक्टर ने भी इस मौके पर हलफ उठाया है। इस मौके पर AMC सेक्रेटरी दफ्तर की कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर TRS कायदीन जिनमें बाश्ती राजना, नायब सदर नशीन ज़िला परिषद पोता रेड्डी, फारूक अहमद सिद्दीकी, नायब सदर TRS प्रसन्नजीत आगरे, रिजवान उल हक, राम मोहन, हाजी पाशा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर नौमुंतखब सदर नशीन P कृष्णा और नायब सदर नशीन सैयद आसिफ ने अपनी मुखातिबत में कहा कि इस ओहदे पर नामजद किए जाने पर वज़ीर-ए-आला KCR और रियासती वज़ीर A इंदिरा किरण रेड्डी और रुकन असेंबली मधुल जी विठल रेड्डी के अलावा दीगर TRS कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर इन्होंने किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हुए काश्तकारों के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। ఈ కార్యక్రమంలో మనకు అనుకోని అంటే సడన్గా మనకి కార్యక్రమం ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఏర్పడడంతో మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ లేకపోవడం మన చాలా లోటుగా భావిస్తున్నాము. మరి అదేవిధంగా మన ఏడీఎం గారు, మరి అదేవిధంగా మన పైసా సెక్రటరీ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మనకు పాలక మండలి ఏర్పడడం గడపడం ఈ శుభదినము ఈరోజు మంచి రోజు ఉండడంతో కూడా హడావిడిగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. కాకపోతే ఈ కార్యక్రమం మనం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మన కార్యకర్తలు మన సంబంధించిన పెద్దల సమక్షంలో కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు లేని లోటు మన ఆటగారైన జిల్లా వైస్ చైర్మన్ రాజేంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నా పర్సనల్గా ఎమ్మెల్యే గారు ఉంటే చాలా దురదృష్టం. దానిలో తండ్రి గారైనా ఈరోజు మా తండ్రి గారి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు ఈ పాలక మండలి కానీ ఈరోజు నాకు ఈ పాలక మండలిలో ఈ చైర్మన్ సీట్ దొరకడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అందరి కోఆపరేషన్తో మంచి పేరు తీసుకొచ్చి మన ఎమ్మెల్యే గారి పేరు నిలబెట్టి భైంసా మార్కెట్కు మీ అందరి సహకారం, పాలక మండలి సహకారంతో విజయవంతంగా మన కాల పరిమితం పూర్తి చేద్దామని కోరుకుంటూ నా స్థాపన తీసుకున్నాను.
बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने LRS निज़ाम को किया है मुअत्तल। बीजेपी हुकूमत दस्तूर के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर बना रहे हैं कवानीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रिमार्क। और महकमे आबकारी व नशाबंदी पर जायजा इजलास, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की शिरकत। दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक़ की आवाज़। दिनौशिन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।